नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले न्यूज नेशन के आप सभी दर्शकों को जय गणतंत्र। गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजपथ पर दुनिया ने आज हिंदुस्तान की ताकत देखी है और उसी ताकत की आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो राजपथ से देखने को मिली है। बेहतरीन तस्वीरें जिसमें भारत ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया और उसके साथ ही कई झांकियां हमें देखने को मिली। और 1965, 1971 में इस्तेमाल हुए जो उपकरण थे उनका भी प्रदर्शन हुआ, जो टैंक थे उनका भी प्रदर्शन हुआ। और यही से ही आपको बता दें, दिसंबर 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद बांग्लादेश का दिनबाड़ हुआ। इस जीत के भी 50 साल पूरे होने पर भारत स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है और इस मौके पर उन टैंकों का प्रदर्शन भारत ने किया। न सिर्फ पुराने टैंकों का प्रदर्शन जिससे हमने जीत हासिल की थी, बल्कि आधुनिकता की झलक भी देखने को मिली। और ये तस्वीरें आज राजपथ से पूरी दुनिया ने देखी। आज सुबह 10:30 बजे राजपथ से परेड शुरू हुई। 21 तोपों की सलामी के बाद उत्तर के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक रहा, जिसका प्रदर्शन आज राजपथ से हुआ। इसके अलावा PT-76 का भी प्रदर्शन हुआ। और ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं पहली, ये MBT अर्जुन मार्क 1 की है। निरापद नए। इसके बाद APC टोपाज का भी प्रदर्शन, जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये APC टोपाज की तस्वीर है। इस टुकड़ी की अगुवाई मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर की तरफ से की गई। और आपको बता दूं कि 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका इस APC टोपाज टैंक ने निभाई थी और उसी की बदौलत हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, दुश्मन को करारी शिकस्त दी थी। और बीच की जो तस्वीर है, ये देश की सांस्कृतिक धरोहर की, देश के सांस्कृतिक नृत्य की, लोक नृत्यों की झलक एक देखने को मिली, जिसमें 15 राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। और राजपथ से आज पूरी दुनिया ने वो ताकत देखी जो भारत के विकसित होते भारत की एक तस्वीर थी। आज राजपथ से हमने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे विश्व का ये जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, वो शांति के पथ पर आगे बढ़ता गया धीरे धीरे। और आगे बढ़ते हुए कैसे भारत ने खुद को विकसित किया है। तो आपने देखा कैसे श्री बाबूराम ने देश सेवा के लिए अपना बलिदान दे दिया और मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र दिया गया है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जो टैंक आप देख रहे हैं, सैन्य दस्ते जो आप देख रहे हैं, इसके जरिए भारत ने आज दिखाने की कोशिश की है कि सैन्य तौर पर भारत कितना सुदृढ़ है। और अलग अलग प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित की गई राजपथ से। और ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उन टैंकों की तस्वीर है जिसकी बदौलत 1965 और 1971 के युद्ध में हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। निरापद नए। और बीच में सांस्कृतिक का नृत्य, पारंपरिक नृत्य की झलक अलग अलग राज्यों की तरफ से। कुल मिलाकर के 15 राज्य थे। 400 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने लोक नृत्य प्रस्तुत किए। आत्मनिर्भर भारत की झलक भी देखने को मिली। चूंकि इस बार का गणतंत्र खास इसलिए है क्योंकि हमेशा जो गणतंत्र की शुरुआत होती है गणतंत्र दिवस की, वो 24 तारीख से होती है। इस बार 23 तारीख से शुरुआत होगा, 30 तारीख तक समापन होगा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ, जब स्वदेशी यानी कि भारत में ही निर्मित ड्रोन के जरिए
एक सुंदर छवि दिखाने की कोशिश की जाएगी। और 23 तारीख से शुरुआत इसलिए क्योंकि 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती का मौका था और उसी दिन से पराक्रम दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई। जो कि नेताजी के प्रति सम्मान, निरापद नए जो कि नेताजी के प्रति एक सम्मान था। और ये गणतंत्र दिवस के परेड की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसका इंतजार देशवासियों को हमेशा रहता है और एक झलक इसकी देखने के लिए देशवासी बेकरार रहते हैं। और ये देखिए आज जो अद्भुत नजारा आज देखने को मिला, 75 लड़ाकू विमान अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए। विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा, विंग कमांडर, और ये एरियल शॉट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस बार बकायदा एरियल शॉट लेने की तैयारी की गई थी ताकि वो अद्भुत दृश्य हमें दिखाई दे। क्योंकि अगर जमीन से दृश्यों को देखिए, देखिए बहुत ही बेहतरीन तस्वीर। विंग कमांडर मयंक पालीवाल, विंग कमांडर इन 75 लड़ाकू विमानों में राफेल, जैगुआर, मिग, यूपीजी, एमकेआई, विंग तो कमांडर तमाम निखिल मेहरोत्रा, जो लड़ाकू विमान थे मयंक पालीवाल, वो इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा बने। ए जयदेव, विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा, विंग कमांडर मयंक पालीवाल, विंग कमांडर डबराल एंड विंग कमांडर ए जयदेव। विंग कमांडर, और देखिए ये एरियल शॉट है जो आप देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र रहते हैं जब आसमान में इन लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई पड़ती है तो दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। विंग कमांडर तो 73वें गणतंत्र दिवस पर ये भारत का शक्ति प्रदर्शन कमांडर मयंक पालीवाल, जो राजपथ से आज किया गया। एंड विंग कमांडर ए जयदेव। तो ये फ्लाई पास्ट की तस्वीरें भारत की आजादी के 75 वर्ष के उत्सव के लिए आज गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 75 विमान देखिए किस तरह से हैरत अंगेज फॉर्मेशन बनाते हुए। और ये 3 तस्वीरें जरा देखिए, ये 3 तस्वीरें बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। देखिए हिमालय पर जवानों का हौसला किस तरह से हाई है, मौसम की परवाह किए बिना ये रणबांकुरे डटे हुए हैं भारत की सुरक्षा में। ये अटारी बॉर्डर पंजाब की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां गणतंत्र का जश्न, 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। लद्दाख की तस्वीरें देखिए, भारत का झंडा फहराते हुए ये रणबांकुरे। देखिए -30 टेम्परेचर हो, -40 टेम्परेचर हो, इसकी परवाह नहीं। अरे क्या कर रहा है तू? क्योंकि देश की रक्षा, देश की सुरक्षा करने के लिए इनका हौसला हमेशा हाई रहता है। -40 डिग्री में गणतंत्र का जश्न की ये तीसरी तस्वीर लद्दाख की आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़े करती हैं कि देश के लिए किसी भी चीज की परवाह किए बिना ये हर वक्त हमारी सुरक्षा में, देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं।